अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी लेक्चर नंबर 40 के हमारे फर्स्ट 10 मिनट्स पे हो गए थे। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। गौर से देखें एक-एक चीज़ को, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछें। 13वें में बाजी साहब आप तक आ गए। 13वें में आना फाइल ज़मीर मरफू या की तुक बनती है, या की तुक बनती है, मुझे बताइए पहले। या की तुक या तो मंसूब या मजरूर है, ठीक है ना। 14वें में नानू। इस नानू को आपने किस तरह पहचाना? नानू को किस हर्फ से या किस लफ्ज से पहचाना? नानू को किस तरह पहचाना आपने? ना से पहचाना। नानू फाइल को उन्होंने ना से पहचाना। आपने अना को किस तरह पहचाना? तू से। आपने अना को तू से पहचाना। देखे यार, लफ्ज और किरदार लिखी हुई है उसमें देखे, जो अना वाला लफ्ज है वो तू से नहीं बन रहा, तो उस अना को कैसे पहचान रहे हैं? तू से। ओके जी हामिद साहब, अंतुन्ना को किससे पहचाना? अंतुन्ना, अंतुन्ना वो तो नजर भी आ रहा है, बोला भी जा रहा है। अंतुन्ना को किससे पहचाना? माजिद, मुझे नाम बोले जमीर का। अंतुन्ना को किससे पहचाना? अंतुन्ना को आपने इसका फाइल जो अंतुन्ना आपने कहा है उसको आपने किस लफ्ज से पहचाना है? जी आलियान, तुन्ना से। यार क्या है, वही पहचान है, इतनी बड़ी पहचान है। ये तो वही है कि आपको बुरके में कोई नजर आए, मैं आप कहती औरत है, मैं कहूं आपने इससे कैसे पहचाना औरत? आप परेशान हो जाए कि पता नहीं कैसे पहचाना यार इससे मैंने। वो तो तुन्ना उस नजर आ रहा है, ठीक है जी। उमर, अंतुमा को किससे पहचाना? अंतुमा, अंतुमा को किस चीज से पहचाना? तुमा से। जब तुन्ना अंतुन्ना को तुन्ना से पहचानना है तो अंतुमा को तुमा से पहचानेंगे। अंति को किससे पहचाना? ती से। अंतुम को किससे पहचाना? अंतुम को तुमसे। अंतुमा को? अंता को? ता से। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हुम को? हुम को वाव से। हुम को वाव से। हुमा को अलिफ से, ठीक है जी। तैयार है? हुआ को कैसे पहचाना? हुआ को आपने इस तरह पहचाना कि आपको 3 रूट लेटर्स ही नजर आए और कुछ नजर नहीं आया। आपने गैब पे यकीन रखते हुए कहा कि इसका फाइल हुआ है। हिया को किसे पहचानेंगे? ता साकिन से। हुमा मोनस वाली को किससे पहचानेंगे? हुमा मोनस को ता और अलिफ से। ता साकिन नहीं रहेगी, फिर वो जबर के साथ आ जाएगी, ठीक है। और साकिब, हुन्ना को किससे पहचानेंगे? नून से पहचान लेंगे, नून जबर से पहचान। समझ आई? ये यार पहचान कर ली ना अगर आपने, तो कुरान में यही कुछ होगा। इन 14 में से कोई ना कोई लफ्ज होगा, इन 14 में से कोई लफ्ज होगा, तो आपको फेल के बाद उसका फाइल पहचानना है कि फाइल है कौन। अच्छा चलें, यहाँ पे ना कोई एक बंदा गर्दान से, चलो मैं आप ना गर्दान सुना दे, किसी भी फेल की गर्दान सुना दे किसी भी। अच्छा, आप बता दें, मैं आसानी हो जाएगी। खराजा, खराजा का कर ले, खराजा निकलना।
फराजा, फराजा, फराजा अलिफ के साथ, ठीक है। फराजू वाव के साथ अलिफ है। फराजत, फरा, फराजाता, फराजाता, फजा, फरा, फरज, फरजना, जबरदस्त। फरजता, फरजतुमा, फरजतुम, फरजती, फरजतुमा, फरजतुन्ना, हाँ फरजतुन्ना, फरजतु और फरजना। माशाल्लाह, जबरदस्त। किरण आप सुना दें समिया, समिया कर लें। अच्छा, ये फराजा का क्या मतलब है? खरजा, खरजा खा से, अच्छा खालिस खराजा, वाला खा। फा, ठीक। मैंने समिया, सारा पास ठीक जी जी। समिया से सुनानी है। समिया, समिया, समिउ, समियात, समियाता, समियना, समियता, समियतुमा, समियतुम, समियती, समियतुमा, समियतुन्ना, समियतु, समियना, समियना। जबरदस्त, माशाल्लाह। ओके, एक जुमला फेलिया है, ठीक है। इसका फाइल कौन है बताएं, इसका फाइल कौन है? बताएं 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 बताएं, फाइल क्या है इसका? अना। और इसका उर्दू तर्जुमा क्या है इस पूरे फेल का? मैंने फेल मदद का की, जुमला फेलिया का, हाँ क्या है तर्जुमा? मैंने मदद की। शाबाश शाबाश शाबाश, परेशान नहीं होना, ये इसलिए बार बार आपसे कर रहा हूं कि आपको पक्का हो जाए, ठीक है। मेरे लिए बड़ा आसान है, आपको इग्नोर कर दूं फिर वो पक्का नहीं होगा, आपको इससे पक्का हो गया, बार बार पूछूंगा ना पक्का हो जाएगा। शाबाश। हर फेल का कोई ना कोई फाइल होता है ना, तो इसका फाइल कौन है, बस ये सवाल सिंपल सा। क्योंकि अगर यहां कच्चा रह गया ना काम, तो आगे कच्चा ही रहना है फिर, इसलिए यहां पक्का कर लें किसी तरह। आप लोग यकीन करें, इतनी कोई जेलसी हो रही है ना मुझे इस वक्त आप लोगों से। सर ने पिछले लेक्चर ऐसे नहीं पढ़ाए जैसे सर अभी प्रैक्टिस करा करा के कि आप लोगों को कच्चा नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा, मैं अपनी दोस्तों को बता रही थी, मैंने कहा इस बात से मुझे बहुत जेलसी हो रही है। शाबाश। नसरतु, इसका फाइल कौन है? आलियान आपने पहचान लिया? अना, तो इसका फाइल है अना। अगर इसका फाइल अना है तो इसका मतलब क्या होगा जुमले का? नसरतु, इसका मतलब क्या होगा जुमला फेलिया का? नून स्वादरा किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं भाई साहब? नून स्वादरा, हाँ शाबाश, मदद करने के लिए। तो नसरतु का क्या तर्जुमा होगा? फाइल कौन है? फाइल कौन है? फाइल कौन है? अना, मैं हूं ना फाइल। नसरतु हसन क्या मतलब होगा? मैंने मदद की। नसरतु का फाइल कौन है? अना। अना को आपने किससे पहचाना? तू से। अगर ये होता नसरता, तो अब इसका फाइल कौन था? अंता। शाबाश। अंता को किससे पहचाना? ता से। अंता को आपने किससे पहचाना है? ता से। और अना को किससे पहचाना है? तू से। तो रिजल्ट निकला ता तू और तू मैं, ठीक है। ता तू मैं, बस, वरना हाल वही होगा कि यही ता तू और तू मैं करते करते एक बंदे का यह हाल हुआ कि उसका दिमाग ही घूम गया बेचारे का, वो अपने आप को भी भूल गया। तो उसकी पहचान के लिए उसके घर वालों ने उसके गले में एक हार डाल दिया कि ये तुम हो। एक दिन वो सोया हुआ था, हार उतार के रखा हुआ था, उसके भाई ने उसका हार पहन लिया। अब जब उसकी आंख खुली ना, उसने देखा कि जो हार था मेरा तो इसने पहना हुआ है। अब हार ही पहचानती हुआ था ना, आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के गले में वो डाल देते हैं, एड्रेस उड्रेस लिखा होता है या नाम शाम लिखा होता है, तो उन्होंने हार अलामत के तौर पर डाल दिया था।
जब उसने देखा कि हार इसने पहना हुआ है, बड़ा हैरान होकर उसे देख रहा था। उसने कहा भाई क्या हुआ? कहता है समझ नहीं आ रही कि तू तो मैं हूं, हार देने के लिए है ना, तू तो मैं हूं, मैं कौन हूं? तो ता तू है, तू मैं हूं, बस यहां तक रहना है, आगे नहीं आपने सोचना कि मैं कौन। ठीक, ता तू मैं। जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है, कम से कम दो हिस्से होते हैं, फेल और फाइल। फाइल हमेशा मरफू होता है, और फाइल की हमने एक सूरत देखी कि वो जमीर के तौर पे इस्तेमाल हुआ, यानी गर्दान के हर लफ्ज में वो जमीर के तौर पे था। बस हमने ज़हाबा से गर्दान की तो हमने कहा जी वो गया, वो दोनों गए, वो सब गए, वो गई, वो दोनों गई, वो सब गई, तू गया, तुम दोनों गए, तुम सब गए, तू गई, तुम दोनों गई, तुम सब गई, मैं गया, हम सब गए, मैं गई, हम सब गई। ऐसी बातें की ना हमने। अब यहां पर एक सवाल पैदा होगा कि ये फाइल जो है, क्या ये जमीर से निकल के नाउन भी हो सकता है? जमीर से निकल के नाउन भी हो सकता है। जमीर प्रोनाउन है ना, ही वेंट, ही प्रोनाउन है ना, यू वेंट, यू प्रोनाउन है, आई वेंट, आई प्रोनाउन है। क्या ऐसा हो सकता है वेंट? क्या ऐसा हो सकता है जैद एंड हामिद वेंट? क्या ऐसा हो सकता है जैद, हामिद एंड महमूद वेंट? क्या ऐसा हो सकता है फातिमा वेंट? क्या ऐसा हो सकता है फातिमा एंड मरियम वेंट? क्या ऐसा हो सकता है गर्ल्स वेंट? क्या ऐसा हो सकता है बॉयज वेंट? क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स वेंट? अब क्या फर्क है इनमें और जो प्रोनाउंस पहले बोले हैं? फर्क यह है कि वो प्रोनाउंस थे, ये सब नाउन्स हैं। ओके, तो बिल्कुल जी, फाइल जो है वो प्रोनाउन तो हो ही सकता है, और उसकी हमने खूब प्रैक्टिस कर ली है गर्दानों में, लेकिन फाइल जो है वो नाउन भी हो सकता है। फाइल जो है अच्छा, इसमें सर ना मतलब क्या कह रही हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, मैं बताती हूँ। आप उर्दू अच्छा, में बता दें नाउन और प्रोनाउन का फर्क क्या है? सर पता है सर, इसीलिए उर्दू में मेरे ख्याल से नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर सर इस्म कहते हैं ना, इस्म और जमीर, तो हमें पता जी है जी कि जो अरबिक में इस्म जमीर खुद इस्म होती है। जैसे कि कलिमा जो होते हैं, तीन होते हैं ना, इस्म, फेल और हर्फ। तो हम कहते हैं जमीर खुद एक इस्म ही है, इस्म की कैटेगरी में आता है। इसलिए जी सर ना इस्म और जमीर नहीं बोल रहे। वो बोलते ना तो शायद फिर क्लियर हो जाता कि भाई इस्म भी हो सकता है, जमीर भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है ना कि जमीर खुद एक इस्म है। तो सर इसलिए इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से ना, नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन में देखिए, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, कि बॉय हो गया, लड़का, लड़का गया। ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है। अभी तक हमने ये तो नहीं किया ना, हमने तो ये किया वो गया, वो एक मुजक्कर गया। हमने ये तो नहीं कहा ना कि अल वलदू गया। ठीक है ना, वलदू लड़का गया की बात नहीं की ना। तो अब जो है मतलब अब यहाँ पर हाँ नाउन से, मतलब यहाँ पर नाउन से मुराद आप मतलब कोई खास चीज लेंगी, क्या हाँ, कहना चाह रहे खास भी आम भी हो सकता है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन दोनों। जैसे कि कोई एक लड़का गया, ठीक है, अब इसमें मैं जहाबा तो नहीं कह सकती ना, जहाबा तो होता है जी वो गया, सिर्फ प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन मैं जी कह रही हूँ लड़का गया या एक मर्द गया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कुछ मर्द गए, तो मैंने खास नहीं किया। ठीक है ना, जो हमें यानी याद है ना नकरा वाला जो हमने किया था, जी जी रिजालुन होगा फिर वो। ठीक है, तो कुछ मर्द गए, खास नहीं हुआ, लेकिन हमने ये नहीं कह सकते कुछ मर्द के लिए जहाबू। जहाबू का तो मतलब होता है वो गए, जमा के जी सेंस में। ठीक है ना, अब हम उसको बाहर ले आए कि कौन गए, तो कुछ मर्द गए या मर्द गए। ठीक है, स्टूडेंट्स गए, कोई भी, या फीमेल की बात कर लें तो आलिबात गई। ये भी हो सकता है। फिर इसको प्रॉपर नाउन भी हम कर सकते हैं कि भाई सना, उज़मा और सारा गई। ठीक है ना, जी और या फिर ये कह सकते हैं लड़कियां गई। ठीक है, इस तरह से बात हो रही है कि अब ये बाहर आ चुका है, अब ये जमीर के फॉर्म में नहीं रहा है, अब जो आएगा ना। ठीक ठीक है ना, ठीक चलिए। ठीक है। वो नाउन के तौर पे भी हो सकता है। ठीक है, नाउन को हम यहां पर जो टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे वो आपने याद रखनी है अच्छी तरह।
जमीर को कहेंगे हम इस्म जमीर और नाउन को कहेंगे हम इस्म जाहिर। ठीक है, इस्म जाहिर, सही है। प्रोनाउन के लिए टर्मिनोलॉजी इस्म जमीर और नाउन के लिए टर्मिनोलॉजी इस्म जाहिर। ओके, अब ये फिर ठीक है ना, जाहिर को इस तरह से याद कर लें कि मतलब अब ये चीज जाहिर हो, अभी तक छुपी हुई थी ना, मैं आपसे कहूं कि भाई वो गई, तो अब ये बात छुपी हुई है ना कि किसकी बात करूं, कौन गई, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया मरियम गई, तो मैंने जाहिर कर दिया आपको ना कि कौन बंदी थी जो गई ना। तो इस तरह से करके मैंने इस बात को याद किया था कि जाहिर का वर्ड ना, कि जब वो क्लियर हो जाए, सामने आ जाए कि किसकी बात हो रही है ना, तो इस तरह से मे भी फिर याद रह जाए ना कि इस्म जाहिर उसको कहते हैं। रिवाइज ठीक है, करें जल्दी से, जुमला फेलियर किसे कहते हैं? एक मिनट, हाँ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, मैंने ये पूछना था कि ये जो वैसे तो जो ज़मीर यूज होती थी, अगर वो जुमला मतलब इस्मिया, अगर वो ज़मीर अगर पहले आ जाए तो वो जुमला इस्मिया बन जाता है ना, तो यानी अगर वो ज़ाहिर हो जाए तो वो तो फिर जुमला फेलिया की अब सर बात कर रहे हैं, तो जुमला फेलिया में अगर ज़मीर पहले आ जाती है तो फिर वो जुमला फेलिया तो ना हुआ। नहीं नहीं, इस्म जाहिर, इस्म बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, फेल ही पहले आएगा। सही है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए। फेल पहले आएगा और इसम जाहिर बाद में आएगा, फिर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और ठीक है। जो इसम ज़मीर है वो तो हमेशा पहले ही आती है कि वो भी बाद वो में तो आया कहीं नहीं करती आ रहा ना, वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो छुपा हुआ है। सही है ना, है? अच्छा, अगर इस्म वो जमीर नाउन है हो वो गया तो तो वो छुपा हुआ है। वैसे ही हो गया। हाँ ठीक है, इस्म जमीर आएगी तो छुपी भी होगी, इस्म जाहिर आएगा तो फेल के बाद आएगा। ठीक हो गया। ठीक ठीक ठीक। वो जुमला जो फेल से शुरू हो, वो जुमला जो फेल से शुरू हो। जुमला फेलियर कितने से होते हैं? कौन कौन से आसिफ? फेल और फाइल। फाइल किस हालत में होता है? मरफू। फाइल कितनी सूरतों में हो सकता है? फाइल कितनी सूरतों में आ सकता है? दो। कौन कौन सी? इस्म जमीर, इस्म जाहिर। इस्म जमीर, इस्म जाहिर। जब फाइल इस्म जमीर होता है ना, तो आप पूरी की पूरी गर्दान इस्तेमाल करते हैं। अब असल बात शुरू होने वाली है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा इसको। जब फाइल इस्म जमीर होता है ना, तो आप पूरी गर्दान को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी गर्दान को, पूरी गर्दान में कितने लफ्ज हैं? 14। वो अकॉर्डिंग टू द फाइल, अगर फाइल अना है तो आप 13वां लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे, अगर फाइल नाहनु है तो आप 14वां इस्तेमाल कर लेंगे, अगर फाइल अंता है तो आप 7वां इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ना, फॉलो कर रहे हैं ना? अगर फाइल हुम है तो आप 3रा इस्तेमाल कर लेंगे। तो कोई आप फाइल के प्रोनाउन होने की सूरत में पूरी गर्दान में घूम सकते हैं। ओके जी। लेकिन जैसे ही आपका फाइल नाउन हो जाता है, जैसे ही आपका फाइल नाउन हो जाता है, तो अब आप पूरी गर्दान में नहीं घूम सकेंगे। आपको पाबंद होना पड़ेगा गर्दान में से सिर्फ 1 और 4 वाले खाने तक। 1 और 4 नंबर वाला खाना जो है ना, उस तक आपने महदूद होना है। ये बात समझ में आई है? अब इसको पहले जुबान से निकालते हैं, फिर समझते हैं। प्रैक्टिकली जब आएगा तो 100% क्लियर हो जाएगी। हसन, जुमला फेलियर किसे कहते हैं? जो फेल से शुरू हो। जुमला फेलियर कम से कम कितने हिस्से होते हैं? उमैर, 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं? फेल और फाइल। फाइल का इराब क्या होता है? मरफू। फाइल कितनी सूरतों में आ सकता है? 2 कौन सी हैं? एक इस्म जमीर है, एक इस्म जाहिर है। जब फाइल इस्म जमीर होता है तो क्या हम गर्दान के किसी खास खाने तक महदूद होते हैं? नहीं, हम पूरी गर्दान में घूम सकते हैं। और शहबाज साहब, जब फाइल नाउन हो जाता है, जाहिर हो जाता है, तो हम बाउंड हो जाते हैं सिर्फ 2 खानों तक। वो 2 खाने कौन कौन से हैं? 1 और 4। माशाल्लाह। अब इसकी एप्लीकेशन मैं करने लगा हूं आपके सामने। ओके, इसकी एप्लीकेशन मैं पहले जुमला बोलता हूं, मुझे बताइए फाइल प्रोनाउन है या नाउन है? बता देंगे ना जी। मैंने कहा उसने सच कहा। फाइल नाउन के प्रोनाउन? प्रोनाउन। मैंने सच कहा, तूने सच कहा, हमने सच कहा, उन्होंने सच कहा,
अल्लाह ने सच कहा, अल्लाह ने सच कहा ना। जैद ने सच कहा, जैनब ने सच कहा, दो लड़कों ने सच कहा, मुसलमानों ने सच बोला। समझ आ रही है ना? ओके जी। ले जी, मैं जुमला बनाना चाहता हूं कि मैं गया। फाइल कौन है बताएं? नाउन प्रोनाउन? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन है तो मैं गर्दान में घूम सकता हूं। देखिए बात सुने, जो भी चैट में बातें लिख रहे हैं ना, अभी बिल्कुल खामोशी से सिर्फ सुनना है, ठीक है? अभी कोई भी सवाल आए तो बस उसको ध्यान में रखें। अभी कुछ भी नहीं, कोई चैट पे भी नहीं लिखे और बोले भी नहीं, ठीक है? सिर्फ सुने, अभी थोड़ी मिसालें आने दें। उसने सच कहा, फाइल नाउन के प्रोनाउन? प्रोनाउन। मैंने सच कहा, तूने सच कहा, हमने सच कहा, उन्होंने सच कहा, अल्लाह ने सच कहा, अल्लाह ने सच कहा ना। जैद ने सच कहा, जैनब ने सच कहा, दो लड़कों ने सच कहा, मुसलमानों ने सच बोला। समझ आ रही है ना? ओके जी। ले जी, मैं जुमला बनाना चाहता हूं कि मैं गया। फाइल कौन है बताएं? नाउन प्रोनाउन? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन है। बताएं, मैं गया का तर्जुमा बताएं। ज़हबतु। ज़हबतु, ठीक है? जो हमने अभी तक किया है इसमें कोई नई बात नहीं आई है, वही सब पुरानी बात, ठीक है? तो मैं गर्दान में घूम सकता हूं। मैं कौन से खाने में बैठा हूं? आप 13 हाँ ठीक है, आप नहीं, मैं। ठीक है, हाँ तो बना दे जुमला जल्दी से। मैं गया, मैं गया, मैं गया, ज़हबतु। अब मैं करना चाहता हूं जैद गया। ठीक है ना? अब जैद नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है ना। अब जब नाउन आ गया फाइल, तो गर्दान में से मैं कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकता हूं? एक और चार। एक और चार एक कब करूंगा? कॉमन सेंस, जब फाइल मुजक्कर होगा। चार कब करूंगा? वाहिद शायद की बात नहीं, मुजक्कर मुअन्नस की बात, सिंपल। एक कब इस्तेमाल करूंगा? जब फाइल मुजक्कर होगा। चार कब करूंगा? जब फाइल मुअन्नस होगा। इस बात को लिख लें, ठीक है? फर्स्ट बॉक्स लिख लें या फर्स्ट खाना लिख लें। तब इस्तेमाल होगा जब फाइल मुजक्कर होगा। और फिर इसी तरह से नीचे कर ले, फोर्थ बॉक्स या खाना तब इस्तेमाल होगा जब फाइल मुअन्नस होगा। हमें पता है ना, पहला जो फर्स्ट बॉक्स है वो वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, ठीक है? और जो फोर्थ बॉक्स है वो वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। ये बात अभी तक तो हमें पता थी जब तक ज़मीर की बात हो रही थी, ठीक है? तो बस वाहिद मुजक्कर गायब वाला जो बॉक्स है, जब जाहिर भी हो जाए ना, ठीक है, जब नाउन भी यूज हो जाए, तब भी हम पहला बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है? और या मुजक्कर के लिए पहला और मुअन्नस के लिए चौथा। चाहे मुजक्कर मुसन्ना हो, चाहे मुजक्कर जमा हो, ठीक है, कुछ भी हो, यूज आपने करना है पहला वाला। सही है ना? अब इसको मिसालें और आएंगी ना इंशाल्लाह, तो फिर समझ आएगी। ज़ैद मुजक्कर है कि मुअन्नस? मुजक्कर। तो मैं कौन सा करूंगा? पहला। पहला लिख लूंगा। अच्छा, जो लोग पहली दफा कोर्स ले रहे हैं ना, कोई खुद से बना सकता है? आप लोग अपनी खुद से सोचें, क्या बनाना है? जैद गया का क्या लगता है आप लोग को, क्या होगा ट्रांसलेशन? ज़हाबा ज़ैदुन। ज़हबा ज़ैदुन। नहीं, सही है ज़हाबा ना? ज़ैदन। ज़ैदन होगा। ज़ैदन, ज़हाबा ज़ैदन। फाइल क्या होता है? आगे देखें क्या लिखा है सर ने। मरफू ज़ैदुन होगा। ज़हाबा ज़ैदुन होगा ना? ज़ैदुन। ज़ैदुन, सही। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, एक चीज और देखिए। एक चीज और इसको मैंने इस तरह याद किया था क्योंकि मुझे ना ये बहुत मुश्किल से ये कॉन्सेप्ट याद हुआ था। वो इस तरह याद किया था कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं मुसलमान गए, जैद गया, मरियम और फातिमा गई, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या लगता है जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं तो ये मुखातिब होते हैं या मुतकल्लिम होते हैं या गायब होते हैं? अगर मैं किसी का नाम लेके बात कर रही हूँ तो मेरे लिए वो बंदा क्या है? गायब है, मुखातिब है, मुतकल्लिम है? गायब है। गायब है ना, ठीक है।
अब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं कहूंगी ना आप, तू, तुम, इस तरह बात करूंगी ना। अगर मैं नाम ले रही हूँ आपसे बात करते हुए, डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, तो गायब हुआ। तो इस तरह से भी ना ये भी एक समझे लॉजिक पर ही बेस्ड बात है कि जब भी कोई हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन ही होता है ना। वो मैं तो हो नहीं सकती, आप भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके लिए तो मैं आप, तुम इस तरह यूज करूंगी ना। जब नाम ले रही हूँ, नाम नहीं ले रही तो वैसे ही कह रही हूँ, कुछ लड़के, कॉमन नाउन भी अगर मैं ले रही हूँ कुछ भी, तो डेफिनेटली वो थर्ड पर्सन होगा ना। तो थर्ड पर्सन के लिए आप लोग वैसे भी कैसे मुखातिब वाला या मुतकल्लिम वाला बॉक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली गायब वाला यूज करेंगे, सही है। बस याद रखने की ये बात है इसमें कि गायब वाला यूज होगा, ये तो आप लोग को याद रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि मुसन्ना और जमा ये नहीं यूज होगा। जब भी जाहिर आ जाएगा ना इसम, तो मुसन्ना और जमा का आपने, बेशक मुसलमानों की बात हो रही हो या दो मुसलमानों की बात हो रही हो, आपने यूज करना है ज़हाबा पहला। ये एक चीज है जो कि याद रखनी है मुसलसल, सही है। बाकी गायब तो आप लोग को पता है कि मुखातिब और मुतकल्लिम की तो तुक बरी नहीं रही किसी भी तरह ना, जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। थर्ड पर्सन पहला क्या है, लिख लिया। लिखने के बाद आगे जैद को मरफू शो कर दूंगा, आगे जैद को मरफू शो कर दूंगा। जुमला बन गया ज़हाबा ज़ैदुन। फाइल जब जाहिर हो जाए ना, फाइल जब जाहिर होए तो आपने गर्दान में से एक या चार उठाना है, वो लगा देना। ठीक है, एक मुजक्कर के लिए लगाना है, चार मुन्नस के लिए लगाना है, सिंपल सी बात है। और आगे उस जाहिर फाइल को मरफू फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि फाइल मरफू होता है। सिंपल सी बात है यार, अभी ये बार बार करेंगे पक्की बात हो जाएगी। जी आसिफ, वो गए, फाइल जमीर है या जाहिर है? जमीर है। जमीर है तो आप पूरी गर्दान में घूम सकते हैं। तो वो कहां बैठे हैं? तीसरे में। शाबाश, बोल दे जुमला। क्या होगा? वो गए का क्या होगा? ज़हाबू ज़हाबू। ज़हाबू। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बस ये रिक्वायर्ड था, ज़हाबू, वो गए। ठीक है जी आसिफ, अब मैं कहता हूं जैद और हामिद गए। इसका क्या होगा? ज़हबत नहीं, ज़हबा। ज़हबा ज़हबा ज़ैदुन व ज़ैदुन व हामिदुन। हामिदुन। बल्कि साथ और करते हैं, नासिर, नासिर, जैद और हामिद गए। ठीक है, अब फाइल जो है नाउन हो गया, नाउन हो गया ना, और मुज़क्कर है। तो अगर फाइल नाउन मुज़क्कर हो तो हम कौन सा लगाते हैं? पहला। ठीक है ना, मुज़क्कर हो तो पहला लगाते हैं। तो पहला कौन सा है? ज़हाबा। मैं ज़हाबा लगाऊंगा और आगे नासिर, ज़ैद और हामिद, इनको मरफू लिख दूंगा। ये अगर आपको आ गया ना तो आपको जुमला फेलिया आ गया। आपको जुमला फेलिया नहीं आता तो इसका मतलब है आपको ये नहीं आता। साके समझ आ रही है ना बात? कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल साइंस नहीं है, सिंपल सी साइंस है कि फाइल अगर प्रोनाउन होगा तो आप पूरी गर्दान में घूमे, जहां पड़ा फाइल उसका लफ्ज निकाल के रख दें बाहर। जैसे फाइल नाउन हो गया, जैसे फाइल नाउन हो गया, ठीक है, तो अब आप गर्दान से एक या चार उठा सकते हैं सिर्फ, और कोई नहीं उठा सकते। अब आपका दिल तो कर रहा होगा ना यार ये तीन है जमा है तो मैं यही उठाऊं, दिल तो आपका ये कर रहा था ना, यही कर रहा था ना, लेकिन आपके दिल पे तो अरबी नहीं बनी ना। फॉलो कर रहे हैं ना, तो रूल्स फॉलो करने हैं हमने। अरब क्या करता है, वो कहता है चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे दो से ज्यादा हो, जमा हो। नाउन की सूरत में हमने एक या चार ही उठाना है, एक मुजक्कर के लिए, चार मुन्नस के लिए। ओके, और करते हैं। मैं आपके सामने जुमला लिखता हूं, मुझे बताइए इसका फाइल कौन है।
बताएं, फाइल बताएं। मोनस मोनस हो गई फाइल फाइल बताएं, फाइल। किया किया जहाबत, क्या तर्जुमा है इसका? शाबाश, इसका तर्जुमा है वो गई, और फाइल कौन है? हिया, और हिया जो है प्रोनाउन है। ओके, अब मैं कहना चाहता हूं ज़ैनब गई। अब ज़ैनब मुअन्नस है और नाउन है ना, ठीक है? करें इसका तर्जुमा करें। ज़हाबत ज़ैनबू। जब नाउन हो जाए, फाइल है तो फाइल ही ना, ये भी नहीं असल में पहचान होती ना, फाइल की पहचान हो जाती है। फाइल किसे कहते हैं? जिसने काम किया हो, ठीक है ना, काम करने वाले। ज़ैनब गई तो जाने का काम हुआ और ज़ैनब ने किया, सिंपल सी बात है। ठीक, इतनी उर्दू तो आपको आनी चाहिए। ज़ैनब नाउन है, अब नाउन है तो मैं क्या करूंगा? पहले और चौथा लगाऊंगा सिर्फ। तो पहला लगाऊंगा, चौथा लगाऊं? चौथा लगाऊं, क्योंकि ज़ैनब मुअन्नस है। ठीक है, ज़हाबत, और आगे ज़ैनब को लिख दूंगा मैं मरफू फॉर्म में, ज़ैनबू। ज़ैनबू को मैंने ज़ैनबुन क्यों नहीं लिखा? खैर मुंसरिफ पे डबल हरकत नहीं आती, हम जानते हैं। ये नहीं कि बस वो पहला सेमेस्टर खत्म हुआ तो बस भूल दिए अब सारा, वो भी याद रखना होगा। ओके, हमने जितना टाइम इसम पे लगाया ना, अब इसम तो आपका पक्का हो जाना चाहिए। उमर, मैं कहना चाहता हूं वो दोनों गईं, वो दोनों गईं, तो गर्दान वो दोनों गईं। ज़हबना नहीं, वो ज़हाबना वो दोनों दोनों ज़हाबता ता में से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं? एक्सीलेंट, ज़हाबता, सही है। मैं कहना चाहता हूं ज़ैनब और मरियम गईं। अब गर्दान में चलें, बनाएं, ज़ैनब और मरियम गई। ज़हाबत ज़हबू ज़हाबत ज़ैनबू व मरियमू मरियमू। कौन सा लगाऊं? 4 नंबर, वो कौन सा है? ज़हाबत, आगे ज़ैनब और मरियम को मैं मरफू लिख दूंगा। ओके जी, मैं कहना चाहता हूं वो गईं, वो गईं। ज़हबना वो गईं, वो कह रहा परेशान क्यों नहीं, जाने गई, वो गईं। शाबाश, छठा कौन सा है? शाबाश, छठा कौन सा है? ज़हबना, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ज़हबना। ओके, मैं कहना चाहता हूं ज़ैनब, फातिमा और आयशा गईं। अच्छा, अभी रुक जाए। हाँ, चलिए, इसे शुरू में से आप बोलिएगा। ज़ैनब, फातिमा और आयशा गई। फातिमा और आयशा। ज़हाबत ज़ैनबू फातिमा व फातिमा तू व दूसरा क्या था नाम? आयशा। आयशा व आयशा तू। जबरदस्त। अब 3 गई हैं, जमा गई हैं, तो मैं ज़हाब नहीं लगाऊंगा? नहीं, कौन सा लगाऊंगा? ज़हाबत लगाऊंगा। एक्सीलेंट, मैं ज़हाबत ही लगाऊंगा, और आगे ज़ैनब, मरियम और फातिमा को मरफू लिख दूंगा। ओके जी, ये है जुमला फेलिया का सबसे अहम तरीन कायदा। इसे अच्छी तरह समझे, यहीं से बेस बनेगी इंशाअल्लाह ताला आपकी जुमला फेलिया की। ओके जी, क्लियर हो रही है सोहेब बात? सही, माशाल्लाह। ज़हाबा का क्या तर्जुमा है फारूक? वो गया, ठीक है। आपने देखा आगे लिखा हुआ था अल मुस्लिमू,
और अल मुस्लिम आपने देखा इसमें और मरफू है। फेल के बाद आगे मरफू इसम आ जाए तो वो कौन होगा? फाइल होगा उसका। अब तर्जुमा कर दें। एक मुसलमान गया। हाँ, एक नहीं गया, मुसलमान गया बस। ठीक है, एक गया एक ही है वैसे, लेकिन हम एक को ना नकरा के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये हो गया ना कि मुसलमान गया, ठीक है, अगर ये होता कोई एक मुसलमान गया, ठीक है, फिर क्या होता? ज़हबा मुस्लिमुन। मुस्लिमुन। इस्लाम से इस्तेमाल किया। साकिब, मैंने 2 मुसलमानों को भेजना है। इकरा आप अनम्यूट कर सकती हैं? जी चार्ली आप करिएगा। 2 मुसलमान गए। जी 2 मुसलमान गए। ज़हबा ज़हबा अल मुस्लिमानी। पहले मुझे बताएं, मैं कहना चाहता हूं 2 मुसलमान गए। 2 मुसलमान नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है। नाउन है तो मैं ज़हाबा ही लगाऊंगा ना। वेरी गुड। और 2 मुसलमानों को मैंने मरफू रखना है, क्या रखूंगा? एक्सीलेंट, अल मुस्लिमानी। भाई साहब फाइल तो मरफू होता है ना? ये मरफू है, फिर अल्लाह का हो तो क्या होता है? मेरा सवाल सिंपल ये है कि फाइल तो होता है मरफू, ये मरफू है? ये तो मजरूर है बेचारा, है ना? ज़ुहैब, फाइल अभी हमने पढ़ा मरफू होता है, तो ये मरफू है? मजरूर है। मतलब मुसन्ना तो फिर यार क्या हो गया यार माजिद, क्या हुआ? कहाँ है? क्लास में है ना? इराब आनी आई नहीं, मुसन्ना आनी आई नहीं। आनी मरफू होता है, मंसूब और मजरूर आई नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना, वो नून के नीचे जो जेर है ना वो धोखा दे देता है, तो उससे एकदम से लगता है कि ये तो मजरूर है। ठीक है, तो साउंड याद करनी है, याद रखनी है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।